हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एन के ग्लोबल स्टडीज पर। आज हम बात करेंगे इतिहास के धार्मिक आंदोलन के 6वीं सदी ईसा पूर्व से लेकर 4वीं सदी ईसा पूर्व तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के बारे में, जो कि हर एक एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आप लोग पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो इसी चैनल पर पिछला एक वीडियो और पिछला वीडियो भी पड़ा हुआ है, जो कि वो वीडियो भी आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकार हुए? जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकार हुए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24। अगला सवाल, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ क्या है? तो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ जो है किसका है? तो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ बौद्धों का है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु प्राप्त किया था? बुद्ध जो है निम्नलिखित में से किस स्थान पर मृत्यु प्राप्त किया था? तो कुशीनगर में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, किस शासक ने बौद्ध के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? किस शासक ने बौद्ध के लिए विख्यात विक्रमशिला की स्थापना की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा धर्मपाल। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया? अशोक के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाली। पाली भाषा में बौद्ध ग्रंथ पिटक की रचना की गई थी। अगला सवाल, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ? किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? अशोक के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, सांची क्यों विख्यात है? तो सांची विख्यात है सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के कारण। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में होता था? ज्ञात्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, महावीर की माता कौन थी? तो महावीर की माता त्रिशला थी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति सुभद्र था। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो नालंदा विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल हो जाएगा, किस भाषा का अधिक प्रयोग बौद्ध धर्म के प्रचार में किया गया? किस भाषा का प्रयोग जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अधिक किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पाली। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, महावीर की मृत्यु कहां हुई थी? तो महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, जैन के प्रथम तीर्थकार कौन थे? तो जैन के प्रथम तीर्थकार अरिष्टनेमी थे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो मठ, मंदिर और स्तूप जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किस शासन काल में दिए गए? तो बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश बिंबिसार के शासन काल में दिए गए। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली जो पहली महिला महाप्रजापति गौतमी थी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, बोध गया स्थित है। बोध गया कहाँ स्थित है? तो बोध गया स्थित है
बिहार में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक बौद्ध का ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो सिद्धार्थ बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति गया में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन जो है वो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर अधिक प्रभाव डाला? तो बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्ग पर अधिक प्रभाव डाला? तो महिला और शूद्र पर। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है? बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागार्जुन। अगला सवाल, महावीर का मूल नाम क्या था? तो महावीर का मूल नाम वर्धमान था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? तो एशिया की रोशनी गौतम बुद्ध को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, दिलवारा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो दिलवारा के जैन मंदिर का निर्माण सोलंकियों ने किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक थे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, जैन परंपरा के अनुसार जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकार थे? तो जैन परंपरा के अनुसार महावीर 24वें तीर्थकार थे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, जैन धर्म का आधारभूत सिद्धांत क्या था? तो जैन धर्म का आधारभूत सिद्धांत अहिंसा था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, जियो और जीने दो का सिद्धांत किसने दिया? तो जियो और जीने दो का सिद्धांत महावीर स्वामी ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तो तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम महावीर थे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए प्रयुक्त शब्द केवल्य। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, अशोक के शासन काल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित हुई थी? तो अशोक के शासन काल में बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन सी बात बौद्ध एवं जैन धर्म में समान नहीं है? तो कौन सी बात बौद्ध एवं जैन धर्म में समान नहीं है? तो
आपका सही जवाब हो जाएगा अहिंसा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति या सभा का आयोजन किया गया था? तो प्रथम बौद्ध संगीति सभा का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजगिरी, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध स्थान का सुमेल कीजिए। कूट वाले क्वेश्चन आंसर अभी रहने देते हैं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है 14 पूर्व, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल थे, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो भागवत संप्रदाय के विकास में हिंद यूनानी का योगदान अत्यधिक था, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाली था, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म से संबंधित है? तो यह संबंधित है जैन धर्म से, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, कथन ए है कि कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, और कथन आर है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। अगला सवाल, चैत्य और बिहार में सही अंतर क्या है? तो चैत्य और बिहार में सही अंतर यह है कि चैत्य पूजा स्थल है, जबकि बिहार निवास स्थान है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संवेद शिखर। अगला सवाल, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? तो बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख बनना चाहता था, वो कौन था? वह देवदत्त थे, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, हेलियोडोरस का बेसन नगर अभिलेख किससे संबंधित है? तो हेलियोडोरस का बेसन नगर संबंधित है केवल वासुदेव से, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही है? तो बौद्ध धर्म के विषय में ऐसा कौन सा कथन है जो सही है? तो एक है, उसने वर्ण एवं जाति को स्वीकार नहीं किया। 2, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक स्थिति को चुनौती दी। 3, उसने कुछ शिल्पों को हीन माना। तो इसका सही जवाब होगा तीनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने की? तो वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम सात्वतों ने की थी, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित स्थानों पर हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम चुनिए। कोट वाले क्वेश्चन को बाद में या फिर कर लेते इसको, ये पूरा क्वेश्चन एक ही सेट पर आ गया है। तो निम्नलिखित स्थानों पर हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम चुनने को कहा गया है। क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, निम्नलिखित स्थान पर हुई बौद्ध संगीति का सही कालक्रम चुनने को कहा जा रहा है। 1 है वैशाली, 2 है राजगिरी, 3 कुंडलवन, 4 पाटलिपुत्र। इसका सही क्रम हो जाएगा
पहले हो जाएगा राजगिरी, उसके बाद हो जाएगा वैशाली, उसके बाद पाटलिपुत्र, उसके बाद कुंडलवन। इस हिसाब से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 1 4 3। अगला सवाल, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया? तो गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? तो इनमें से किसी को नामित नहीं किया था। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, किसी को नहीं। अगला सवाल, साम्यवाद किस धर्म का सिद्धांत है? तो साम्यवाद जैन धर्म का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र विक्रमशिला था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची का स्तूप है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, सर्वप्रथम किस ग्रंथ में देवकी के पुत्र कृष्ण का उल्लेख मिलता है? किस ग्रंथ में देवकी के पुत्र कृष्ण का उल्लेख मिलता है? तो छंदोग्य उपनिषद में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, जैन संप्रदाय में प्रमुख प्रथम विभाजन के बाद श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के बाद श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र थे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भारत का सबसे प्राचीन विहार कौन है? तो भारत का सबसे प्राचीन विहार है नालंदा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम जैन महासभा का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय जैन महासभा का आयोजन वल्लभी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा और लिपि में किया गया है? तो जैन साहित्य का संकलन जो है प्राकृत व अर्धमागधी भाषा में किया गया। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं थे? निम्नलिखित में से कौन है जो कि एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? मिलिंद। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था जो वर्षावास में किए गए अपराधों को स्वीकारोक्ति का अवसर था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में आयोजित बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में आयोजित बौद्ध संगीति की अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, कथन ए, जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या शामिल होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला सवाल, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किस ग्रंथ की विषय वस्तु है? अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किस ग्रंथ की विषय वस्तु है? तो यह धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, मिलिंद के प्रश्न, राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के बीच संवाद है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नागसेन। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल,
महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जाना जाता है? तो महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व और अवलोकितेश्वर को पद्मानी पद्मपानी नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों विश्वास करते हैं कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों विश्वास करते हैं स्त्री एवं पुरुष दोनों मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो सर्वाधिक मौलिक अंतर है कि देवी देवताओं की पूजा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ? तो जैन धर्म जो है श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में विभाजित हुआ। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? तो कौन सा धर्म है जो कि पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? तो हिंदू धर्म भी है और बौद्ध धर्म भी है और जैन धर्म भी, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1, 2 एवं 3। अगला सवाल, बौद्ध संगीति के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? तो बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, निम्न में से कौन त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो त्रिपिटक का अंग नहीं है जातक। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थकारों का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थकार का उल्लेख मिलता है? तो ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? तो महावीर ने जैन संघ की स्थापना पावा में की थी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष सुधर्मन हुआ। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, अनुव्रत शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो अनुव्रत शब्द जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? तो जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता भद्रबाहु है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, परिशिष्ट पर्व जैन ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो परिशिष्ट पर्व जैन ग्रंथ के रचयिता हेमचंद्र है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है? तो किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो भगवती सूत्र में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, पार्श्वनाथ के 4 महाव्रतों में महावीर ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? तो 5वें महाव्रत के रूप में ब्रह्मचर्य को जोड़ा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, जैन शिल्प कला के उदाहरण है? तो जैन शिल्प कला के उदाहरण खंडगिरी, उदयगिरी और दिलवारा आबू मंदिर, रनकपुर का चौमुख मंदिर, श्रवण बेलगोला का बाहुबली प्रतिमा सभी है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? तो जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण जो है गुजरात के चालुक्य ने दिया। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है चुंद पावा का सोनार। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है।
शुंद पावा का सुकुमार। ठीक, अगला सवाल, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो महात्मा बुद्ध शाक्य क्षत्रिय कुल के थे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, कौन सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं है जो कि सुमेलित है, नहीं है, सभी सुमेलित हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, बुद्ध में वैराग्य भावना किन दृश्यों के कारण बलवती हुई? बुद्ध में वैराग्य भावना किन दृश्य के कारण बलवती हुई है? तो इसका सही जवाब बूढ़ा, रोगी, लाश, सन्यासी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगला सवाल, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, बुद्ध चरित के रचिता कौन है? तो बुद्ध चरित के रचिता अश्वघोष है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, महाविवाह शास्त्र के रचिता कौन है? तो महाविवाह शास्त्र के रचिता वसुमित्र है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो धम्मक, धम्मपद। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, बौद्ध धर्म में भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? तो बौद्ध धर्म में भविष्य के बोधिसत्व जो है मैत्रेय जी को माना गया। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, किस समय में बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ? तो कनिष्क में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, योगाचार एवं विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन है? तो योगाचार एवं विज्ञानवाद के प्रतिपादक मैत्रेयनाथ हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? तो भारत से दक्षिण की ओर देश के में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? तो हीनयान संप्रदाय। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भारत से उत्तर की ओर देश में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? तो महायान संप्रदाय। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या है? तो बौद्ध धर्म का मूल आधार 4 आर्य सत्य। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में कौन है जो कि शामिल नहीं है? तो वो है मध्यम मार्ग। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश ने दिया? बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण बंगाल के पाल ने दिया। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, अनेकांतवाद किसका केंद्रीय सिद्धांत है? तो अनेकांतवाद जैन मत का केंद्रीय सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है? तो बाहुबली से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्तमान महावीर के विषय में सही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वे अंतिम और 24वें तीर्थकार थे जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या है? तो वह जातक है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक आत्मा से हुआ। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब। सॉरी, डी नहीं, सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था?
तो कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल जो है निरंजना नदी पर स्थित था, तो वो हो जाएगा आपका बोध गया। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो गौतम बुद्ध का गुरु, प्रथम गुरु अलार कलाम थे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? तप और भोग की अति का परिहार, वेद प्रामाणिक के प्रति अनास्था, कर्मकांड की फलवत्ता का निषेध। इसका सही जवाब होगा वेद प्रमाण के प्रति अनास्था और कर्मकांड की फलवत्ता का निषेध। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? यह प्रतीक है कथन, मार्ग पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार्ग को रोकने हेतु बुद्ध का धरती का आह्वान और मार्ग के प्रलोभों के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने हेतु बुद्ध का धरती का आह्वान। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि ए और बी। अगला सवाल, राजगिरी, वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? तो वे स्थान है जहां बौद्ध संगीति हुई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहां बिताई थी? तो बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कुशीनगर में बिताई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? तो अशोकाराम विहार पाटलिपुत्र में स्थित था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब। आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगले क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।